गुड मॉर्निंग सभी डीएक्शन फैमिली को। गुड मॉर्निंग। आज हमारी किरण दी का मीटिंग है, जो एक ऐसी महिला है जो एक अ, एक टीचर है। टीचर होते हुए भी और पहले मुखिया भी थे, और इसमें स्वास्थ्य को लेकर के, हेल्थ को लेकर के डीएक्शन में आए हुए हैं और आज स्वस्थ है। और आज इसमें काम भी कर रहे हैं। मैं मतलब घर घर जा करके बताते हैं और सभी को इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी भी देते हैं। आज स्टार है और बहुत ही मेहनती है। गुड मॉर्निंग दी। गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत धन्यवाद डोली जी, जो आपने मेरी इतनी अच्छी तरह से परिचय दिए। और सबसे पहले मीटिंग शुरू करने से पहले मैं उन सभी लोगों को नाम लेना चाहूंगी, उन्हें प्रणाम करना चाहूंगी जिनके माध्यम से हम सब आज जुटे हैं और स्वस्थ हैं और रोजगार पाए हैं। तो डॉक्टर लिन सर जी को मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ, क्योंकि उनके माध्यम से हमें इतना अच्छा प्रोडक्ट मिला। लोग स्वस्थ हो रहे हैं, धीरे धीरे करके डॉक्टरी जो दवाई होती है वो हट रहा है और हम नेचुरल प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उन्हें मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ, डॉक्टर लिंस को, क्योंकि उनके सिस्टम बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब है। लोग गरीब से अमीर की ओर आ रहे हैं, अपने सारे परेशानियों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। बस हम सबको इसमें मेहनत करना है। जैसे कि कहा जाता है ना कि घर में माँ खाना बना देती है और उसके बाद हम सब बच्चे लेकर खा लेते हैं, या फिर माँ ही परोस के दे देती है। उसी तरह डॉक्टर लिम्स सर जी ने भी हम सभी के लिए, हम पूरी दुनिया के लिए खाना बना के रख दिए हैं। बस हमें खाना है और लोगों के बीच जाकर परोसना है। तो दिल से मैं उन्हें कोटि कोटि नमन करती हूँ। इसके बाद मैं के एन वसुपाली सर को भी मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ, क्योंकि उनके माध्यम से हमारे भारत में ये प्रोडक्ट आया। और उनके साथ वसुपा के एन वसुपाल सर के साथ में रत्ना मैडम को भी कोटि कोटि नमन करती हूँ, क्योंकि इन दोनों के माध्यम से आज हमारा भारत में 2000 ईस्वी में जैक्सन का प्रोडक्ट आया। और उन्हें हम सभी गुरु पिता के नाम से भी कहते हैं। वो हम सभी के बड़े गुरु हैं। और कल की मीटिंग में भी जो प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, नए नए प्रोडक्ट 5 जो लॉन्च हुए, उसमें भी उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमें समझाने का प्रयास किए कि आप सभी रिएक्शन को समझे, प्रोडक्ट को समझे। पीबी करना तो अब आसान हो गया है, क्योंकि जैसे कि हर घर में घरेलू सामान की तरह तेल आता है, उसी तरह हमारे बीच भी ब्रांड राइस ऑयल आ चुका है। और हम हम सब अपना पीबी अब आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरह की बातें कल की मीटिंग में बताई गई। इसके बाद में डॉक्टर एस रंजन सर को भी मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ, क्योंकि वो हार्ट के स्पेशल है और हम सभी के बीच ज्ञान बांटते हैं, लोगों को सिखाते हैं, डॉक्टर रहते हुए भी हमें जानकारियां देते हैं। इसलिए मैं उन्हें कोटि कोटि नमन करती हूँ। इसके बाद में हम सभी के गुरु गोमिया के आन बान शान पवन सर को भी मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ, क्योंकि सर जो है बहुत ही मेहनती है। जैसे कि कहते हैं ना कि अपने डाउनलाइन को अपने टू कॉपी बनाना है, वैसे ही बनाना, मतलब फोटो कॉपी जैसा होता है वैसे बनाना है।
वैसे बनाने का पूरा प्रयास करते हैं। हम लोग को एक पिता एक बड़ा भाई की तरह सिखाने का प्रयास करते हैं। और जब भी हम सभी कोई परेशानी में है, कोई समस्या है, कोई समझ में नहीं आता है, तो बहुत ही प्यार से समझाते हैं। कभी कभी बीच में डांटते भी है, लेकिन अच्छा लगता है कि हमारे बारे में कोई तो है सोचने वाला, जो अपने सपनों को कैसे पूरा करें, कैसे हम आगे बढ़ें। हर दिन कॉल करके हम सबको बताते हैं कि आज आप क्या किए। मतलब कि हर समय एक होता है ना कि कोई हमारे साथ है, उसी तरह हम सब के लिए पवन सर हैं, उन्हें मैं भी कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। पवन सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे बहुत कुछ सिखा रहे हैं, आपके माध्यम से मैं बहुत कुछ आज सीख रही हूँ। लोगों से मिलना, लोगों से बातें करना, और स्वस्थ भी हूँ। मैं पहले बहुत परेशान रहा करती थी, आज आप सभी के माध्यम से आज इस सिस्टम में आकर मैं स्वस्थ हूँ। अपना रोजगार भी धीरे धीरे बढ़ा रही हूँ, अपने घर के फैमिली को इस देशन के प्रोडक्ट के माध्यम से उन्हें स्वस्थ रख रही हूँ। तो सभी को मैं जूम पे आए सभी पार्टिसिपेट लोगों को, सभी सदस्य गण को मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। और साथ ही साथ डोली दी को भी मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ, क्योंकि इनके माध्यम से ही मैं आज आप सबों के बीच जुड़ी हूँ। और अपनी पहचान, एक नई पहचान बना रही हूँ। अगर डोली दी हमको नहीं बताती कि आप रिएक्शन के प्रोडक्ट को सेवन कीजिए, आप क्यों डॉक्टर के चक्कर काट रहे हैं, क्योंकि वो मुझे देखती थी कि मैं कितना परेशान रहा करती थी। तो डोली दी को भी मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डोली दी, क्योंकि आपके माध्यम से मुझे रिएक्शन मिला। और हम दोनों एक दूसरे से हर दिन बातें किया करते हैं कि आप आज फील्ड में निकले कि नहीं, क्या हुआ, कैसा रिस्पांस रहा लोगों के बीच। तो इस तरह से हम लोग एक सखी सहेली, एक भाई बहन की तरह हम लोग रहते हैं। तो एक क्या होता है कि रिएक्शन फैमिली में वाकई में एक नया एक परिवार है, और ये परिवार बहुत ही अनोखा है। हमारे घर में तो परिवार है ही, लेकिन अलग से भी एक हम सबका परिवार बन चुका है। जो भी रिएक्शन में आते हैं, भाई बहन की तरह रहते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन अच्छा सिस्टम है। और एक दूसरे के साथ रहकर सीखना है, अपने जो आप अनुभव किए लोगों के बीच उसको शेयर करना है। और जूम के माध्यम से आप अपनी बात को लोगों के बीच रख सकते हैं, अपने रिएक्शन फैमिली के बीच रख सकते हैं। तो फिर से पुनः मैं सभी को जो जिम जूम मीटिंग में शामिल हुए उन सभी को मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। जैसे कि रोहन सर हो गए, उन्हें मैं प्रणाम करती हूँ। दुलारी दीदी हो गई, उन्हें मैं प्रणाम करती हूँ। अशोक सर हैं, नागेश्वर सर हैं, विनोद सर हैं, और इसमें मेरी माँ भी है, उन्हें भी मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। जैसे कि पहले मैं बताना चाहूंगी कि मैं रिएक्शन में कैसे आई। तो मैं रिएक्शन में हेल्थ को लेकर आई। पहले मैं बहुत परेशान रहा करती थी, स्किन का प्रॉब्लम था, मेरा थायराइड भी था, और कुछ मोटापा भी ज्यादा बढ़ चुका था। हमेशा एड़ी में मेरा दर्द रहता था, और थोड़ा सा मतलब सांस लेने भी थोड़ा दिक्कत होती थी। कुछ भी काम करना मेरे लिए मुश्किल था। मतलब एक काम करती थी तो थोड़ा देर लेट जाती थी। घर के कामों को मैं ठीक से कर नहीं पाती थी। अगर सीढ़ी चढ़ना होता था तो फिर सीढ़ी चढ़कर ऊपर में जाकर फिर बैठ जाती थी। मतलब इतना थकावट, इतना कमजोरी
मेरे साथ बता नहीं सकती आप, जो जिनके साथ ऐसा अनुभव हो वही महसूस कर सकते हैं। और घर के काम भी हैं, प्लस में बाहर भी, मतलब स्कूल में पहले काम किया करती थी। और स्कूल की शिक्षक लोग सभी जानते हैं कि कितना प्रेशर होता है सरकार के द्वारा। सूचना का अधिकार हो गया, छात्रवृत्ति हो गया, जनगणना हो गया, बीएलओ का काम हो गया, तरह तरह के अनेक कामें शिक्षक को कराए जाते हैं। और जब मैं स्कूल में नहीं कर पाती थी तो घर में लेकर आती थी। मतलब कि बहुत सारे काम मेरे साथ मेरे बीच हुआ करते थे, जिसके कारण मैं टेंशन में भी बहुत रहती थी, डिप्रेशन में रहती थी। और खासकर सूचना का अधिकार जब आ जाता तो और भी परेशान हो जाया करती थी। तो टेंशन की वजह से भी लोगों को बीमारी उत्पन्न होता है, तो टेंशन भी नहीं करना चाहिए। तो हमारे प्रोडक्ट में भी, अगर आप डिएक्शन का प्रोडक्ट ले रहे हैं तो टेंशन मुक्त हो सकते हैं। उसी तरह मतलब धीरे धीरे करके मेरे शरीर में बहुत सारे बीमारियां घर कर रही थी। मतलब एक बीमारी को ठीक किए नहीं कि दूसरा उत्पन्न हो गया, दूसरा आ गया। जैसे कि पहले मैं थायराइड की दवाई खाया करती थी। थायराइड की दवा खाते खाते गैस का प्रॉब्लम हो गया। गैस का प्रॉब्लम होने के बाद फिर स्किन प्रॉब्लम हो गया। फिर स्किन का प्रॉब्लम डॉक्टर के पास गई। फिर क्या हुआ कि बच्चादानी में सूजन हो गया। मतलब तरह तरह की, एक को ठीक किए नहीं कि दूसरा मेरे सामने आके खड़ा हो गया। और हर हर एक बीमारी के लिए अलग अलग डॉक्टर के पास हमें जाना पड़ता है। तो जब मैं डिएक्शन का प्रोडक्ट खाने लगी, जब पवन सर यहाँ पे आए और हमें बताएं कि आप इस प्रोडक्ट का सेवन कीजिए, जीएल आरजीएल, तो शुरू शुरू तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बस सुने जा रही थी। तो सर की बातें में कुछ सच्चाई थी। और ऐसा लगा कि हाँ, शायद इसे खाकर मुझे कुछ लाभ मिलेगा। तो फिर मैं खाना शुरू की। और खाने के क्रम में क्या हुआ, कुछ दिन तक खाई। खाते खाते तो ऐसे शुरू तो रिजल्ट नहीं आए, लेकिन एक महीने के बाद, जैसे कि कहते हैं ना कि थोड़ा सा बढ़ाता है, तो सेम वैसे ही हुआ। मेरा जो स्किन का प्रॉब्लम था, थोड़ा बहुत ज्यादा, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो मैं घबरा गई कि ये तो ठीक होना चाहिए था, लेकिन आ, ये तो और बढ़ गया है। तो मैं सर को फोन की। सर ने बताया कि आप धैर्य बनाए रखें और आप कंटिन्यू ऐसे खाएं, छोड़िए नहीं। सभी लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि घबरा जाते हैं, लेकिन इसमें घबराना एकदम नहीं है। आप कंटिन्यू खाते रहिए। और थोड़ा सा अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा डोज को बढ़ा दीजिए। ये मतलब परिस्थिति के अनुसार आप डोज को ले सकते हैं। जैसे कि एस्पेरुलिना हो गया, आप 3 या 4 ले सकते हैं। और ज्यादा अगर किसी को खून की कमी है तो वो सुबह में 4 लीजिए, दोपहर में 4 लीजिए और शाम को भी 4 लीजिए, तो खून की मात्रा वो बरकरार रहती है। और उसके साथ अगर अनार का जूस लेते हैं तो वो भी बहुत ही अच्छा है। तो जैसे कि मैं बताई कि मेरा प्रॉब्लम बढ़ गया था और मैं घबरा गई थी। तो सर से बात की तो उन्होंने हमें समझाया कि आप कंटिन्यू खाते रहें, पीते रहें। चाय का सेवन बहुत ज्यादा करें, चाय बहुत ज्यादा पीजिए। तो मैं चाय हमेशा, मतलब छोटा सा पतीला में बना के रखा करती थी, और उसे जब भी पानी प्यास, मतलब प्यास लगी तो उसी को मैं पीती थी। तो मेरे घर वाले भी देखते थे कि ये कितना चाय पीती है। तो जैसे मेरी माँ, मेरे सासू माँ मेरे घर में रूम में, मतलब किचन में आते थे तो देखते थे कि हमेशा इसका रूम में देखते हैं कि चाय बना हुआ रहता है, ये कितना चाय पीती है। तो उस समय मैं अपने घर में बताई नहीं थी। मैं खुद ही सेवन कर रही थी अपने आप को। पहले अपने, जैसे कहते हैं ना कि खुद अपने आप को कोई देख लेता है कि ठीक होता है कि नहीं होता, वैसा ही पहले मेरा साथ रिएक्शन था। मतलब वैसे ही मैं सोचती थी, पहले मैं अपने आप में इसका प्रयोग करके देखती हूँ। फिर धीरे धीरे जाकर मेरा समस्या की लगभग खत्म हो चुका है। और जो भी समस्या था मेरे साथ, हमेशा एड़ी में दर्द होना, वो भी ठीक हो गया। बच्चादानी में सूजन, डॉक्टर तो कह दिए थे कि आपको ऑपरेशन कराना होगा,
लेकिन अब वैसा मेरे साथ हुआ ही नहीं, क्योंकि हमेशा पेट में दर्द जब होता था तो मैं गर्म पानी का बोतल लेकर सोया करती थी पेट में सटाकर। तो अब वैसा नहीं है, अब मैं बहुत ही हेल्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। और सुरक्षा बहुत ही मतलब अच्छा फील होता है, अपने घर के कामों को अब मैं अच्छा से कर लेती हूँ। अपने बच्चों की भी देखभाल अच्छी तरह से कर लेती हूँ। अब और क्या हुआ कि अपने घर के सदस्य को भी मैं देना शुरू कर दी हूँ। मेरे घर के सभी बच्चों को मैं देती हूँ, अपने हस्बैंड को भी देती हूँ। और पहले मेरे हस्बैंड क्या होते थे कि बाहर से काम करके आते थे तो शाम को थोड़ा सा चिड़चिड़ापन करते थे, और कभी कभी बच्चों लोग पे भी गुस्सा करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, आराम से वो आते हैं और फिर खाना वाना खाते हैं, बच्चों लोग के साथ टीवी देखते हैं, और मतलब मेरे घर में एक खुशहाल सा जीवन व्यतीत हो रहा है, हम लोग सब खुश हैं। और ये तो रहा मेरी समस्या। मैं स्वस्थ हुई, और सबसे बड़ी बात की जब स्कूल छूटा तो एक रोजगार मेरा मिल गया। मतलब बचपन से मतलब शुरू से ही कुछ करने की आदत है मेरी। अब मैं हमेशा कुछ ना कुछ करती थी। तो जब स्कूल छूटा तो थोड़ा सा थी लगा उदास, मतलब फेस में चेहरा में रहता था मेरा। लेकिन अब गुड मॉर्निंग, मेरी वीडियो बंद हो गया। वीडियो ऑन सर ऑन नहीं हो रहा है। गुड मॉर्निंग। तो मैं कुछ आप लोग को कुछ नया बताना चाह रही हूँ कि अपना बिजनेस को आप कैसे बढ़ा सकते हैं, अपने अ, अपने टीम को कैसे ग्रोथ कर सकते हैं, उसके बारे में मैं कुछ दो शब्द कहना चाहूंगी। जैसे कि कुछ बहुत सारे पॉइंट सर हम लोग को बताते हैं, और बहुत सारे अ, हम हम सभी डायरी में तो मेंटेनेंस करते हैं, लिखते हैं, लेकिन उसको फ्लो नहीं करते हैं, उसका हम लोग देख रेख मतलब उसके सिस्टम के अनुसार चलते नहीं है। अगर जिस तरह से हम सबको पवन सर या फिर किसी को भी, जो भी गुरु जिनको मानते हैं, आप अगर उनकी बातों को सुनेंगे, उनके बातों को सुनेंगे और वे जैसे कहते हैं वैसे करेंगे तो आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा, आप ऊंचाई की ओर बढ़ते चले जाएंगे, और आपका टीम भी बहुत बड़ा हो सकता है। और अपनी एक जो भी सपने हैं, छोटी से बड़े सपने, सारे सपने आप उसमें पूरा कर सकते हैं। जैसे कि कल की 12 बजे की मीटिंग जो बसंती मैडम की थी, वो बहुत ही लाजवाब और जबरदस्त थी। उसमें जो भी मतलब जो भी महिला अगर सुनेगी तो वो तो आगे मतलब आगे आना ही चाहेगी। इसलिए उसमें कुछ बातें मैं बता देना चाहूंगी। बसंती मैडम की कल की जो 12 बजे की मीटिंग थी, उसमें मैडम ने ये बताया कि वो इतनी गरीब थी, मतलब उनके बच्चे हैं, सो उनकी इच्छा थी कि वो उनके बच्चे प्राइवेट में पढ़े। तो वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाती थी, उनके घर में ना सोफा सेट था, ना पलंग था, कुछ भी नहीं था, वो जमीन में ही रहा करती थी। और कोई अगर कोई आता था तो वो नीचे ही उन्हें बैठने के लिए दिया करती थी। तो माइक बंद हो गया आपका।
किन्हीं की आवाज नहीं आ रही है भाई। आवाजें नहीं आ रहा, किसी का नहीं आ रहा। किरण दी का जो है सो उसका उसका लगता है डिलीट हो गई है। उसका माइक बंद गया है, हो सकता है उसका फोन आ गया होगा अच्छा, कहीं तो से। डॉली जी है ना भाई, डॉली जी को ये बात की खबर देनी चाहिए ना। हाँ। खोल दिए सर। किरण निकल गई है जिस डिलीट हो गई है। ज्वाइन नहीं हो पा रहा है उनका, नेटवर्क ऐसा प्रॉब्लम है। ज्वाइन नहीं कर पा रही है, नहीं हो रहा है। हेलो। तब तक ले डॉली दीदी आप ठीक कीजिए, नेटवर्क उसको छोड़ दिया लगातार। डॉली दी आप बात कीजिए। हाँ सर। गुड मॉर्निंग सभी डीएक्सन फैमिली को। अभी किरण दी का मतलब नेटवर्क का शायद प्रॉब्लम है, इसी वजह से नहीं ले पा रहे हैं। तो आज का मीटिंग किरण दिखा था, लेकिन आज उनके कुछ समस्या नेटवर्क का प्रॉब्लम की वजह से नहीं ले पा रही है। सभी को गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग सभी को। मेरा नाम डॉली राणा है और मैं अपना चैनपुर से बिलोंग करती हूँ। और सबसे पहले हमारे डॉक्टर लिम्स जी को मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ, जो इस प्रोडक्ट फाउंडर है हमारे। फिर हमारे जो भारत में लाए माता पिता हमारे प्रोफेसर सर और कैन डॉक्टर रत्ना वसुपलैया, उनको मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। फिर हमारे पवन सर, उनको मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। और हमारे जितने भी जूम मीटिंग के सब सदस्य हैं, सभी को मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। और हम इसमें स्वास्थ्य को लेकर के ही आए हुए थे। हमारा भी बहुत सारा समस्या था, तो आज मेरा इसमें हो गया है 2-3 साल से ऊपर ही हो गया है। और मैं इसमें अपने स्किन की वजह से आई हुई थी, स्किन का समस्या बहुत ज्यादा था। तो आज मेरा 8 साल से स्किन का समस्या हो रहा था। और उस समस्या को मतलब डॉक्टर से दिखा के इतना परेशान थी कि उसके वजह से थायराइड का भी परेशानी हुआ। और उसके बाद जो हमने मतलब दवाई खाने की वजह से बहुत सारा समस्या हुआ। तो आज जब हमें डिएक्शन मिला, तो उसके बाद आज हम जितना भी परेशानी था मेरा, आज सब ठीक है। और इसमें जो हम बेरोजगार थे, कोई काम मतलब जो भी काम करते थे, स्कूल में काम करते थे, फिर घर पे ही सिलाई का काम करते थे, लेकिन इतना मतलब हमारे बीच में जो खुशी, जो हमारे प्रोडक्ट से जो हेल्थ की खुशी होती है, क्योंकि हम लोग जो मतलब पहले स्वस्थ जो हम लोग का भोजन है, सब जो खान पान का आजकल परेशानी हो गया है। तो इससे क्या होता है कि आदमी हर कोई परेशान है। तो हम भी इसी तरह परेशान थे। बाहर पे भी काम करते थे स्कूल में, उसमें भी मतलब मेरा समय नहीं मिल पाता था। कभी समय का मतलब कि आजादी नहीं था, लगता था कि वहां पे से बंधे हुए हैं। उसी तरह घर पे भी। लेकिन हमें जब से डिरेक्शन मिला है, आज हम बहुत खुश है, क्योंकि इसके अलावा कुछ काम करने का मन भी नहीं करता है, क्योंकि आ, इसमें पहले आजादी है और स्वास्थ्य है, क्योंकि इसमें कोई रोक टोक नहीं है। और अपना मन से इसमें काम कर सकते हैं, और कहीं भी जाने की इसमें आजादी है। तो हमें बहुत अच्छा लगता है। इसमें परिवार को भी स्वस्थ रख सकते हैं, अपने अपने तो स्वस्थ रहना है, क्योंकि हमारे बीच ऐसा कोई मतलब कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं था। हम लोग कितना भी मार्केट का अगर सामान खिलाते हैं अपने बच्चों को, घर में भी बच्चों को फल फ्रूट कुछ भी खिलाते हैं, लेकिन हमारे बच्चे स्वस्थ मतलब कि पूरी तरह से नहीं रहेंगे। लेकिन इसका हम लोग को इतना अच्छा प्रोडक्ट मिल चुका है कि हम लोग अगर इसको अपने भी यूज कर सकते हैं, अपने बच्चों को भी दे सकते हैं, और सभी को स्वस्थ रख सकते हैं। तो हम लोग बहुत खुश नसीब है जो हमें डिएक्शन मिली है। और इसके इसके बारे में फिर मैंने लोगों को जानकारी देना देने की कोशिश की, जैसे भी किरण दी है। वही इतना परेशान रहते थे कि मतलब जब हम स्कूल जाते थे तो अ, आते थे स्कूल, कभी नहीं आते थे। तो हमें मतलब कुछ लगा कि जब टीचर ही अगर स्कूल नहीं आएंगी, तो बच्चों को कौन देख रेख करेगा। तो हमने वहीं पे रहते हुए हम खाना बनाते थे स्कूल में। हाँ, गुड मॉर्निंग। वही दी का फोन आया था, वही पूछ रहे थे, बोल रहे थे कि नहीं हो पा रहा है।
तो वो भी एकदम परेशान थी, परेशानी बीमारी से, बीमारी से परेशान थी। इतना ज्यादा परेशान हो गई थी कि स्कूल आना बंद कर दिए थे, और बहुत ज्यादा ही परेशान थी। मैं आप लोग को एक सूचना दे देना चाहती हूँ कि अभी कुछ ही क्षणों में ये पहला सेशन खत्म हो जाएगा। इसी तरह सभी कोई दूसरा सेशन फिर से ज्वाइन करेंगे। तो आज जब हमने उन्हें बताए तो यूज फिर सर के माध्यम से उनको जानकारी मिली, और जानकारी मिलने के बाद देखिए अब खाएं पिए तो आज स्वस्थ है। स्वस्थ होने के बाद उन्हें मतलब वो स्कूल भी अभी कुछ समस्या होने के कारण कुछ स्कूल भी छूट गया, तो बहुत मतलब उदास रहती थी। उदास रहने का हम लोग पूछते भी थे, आप इतना उदास मत रहिए, बोलते भी थे कि आप या जिसका मतलब जैसा हो, चलिए आपको लेकिन डीएक्शन मिलने के बाद जब उनको इसके बारे में जानकारी मिली और समझें कि इसका प्रोडक्ट कितना फायदेमंद है, और इसके बारे में जब पवन सर ने उन्हें जानकारी दिए कि आप इसे क्या कर सकते हैं, तो आज वो इस काम को बहुत मेहनत से कर रही है और एकदम दिल लगा के काम करती है। लगता हमें खुद हम उनको नहीं बताते, वो हमें बताती हैं। तो एक टीचर होने के साथ साथ और मतलब कि एक बहन के जैसी भी है, क्योंकि जो मतलब हम लोग इतने अच्छे से मतलब रहते हैं कि लगेगा ही नहीं कि हम लोग दूसरा से कुछ भी डिस्कस करना है तो हम लोग साथ में मिलके कर लेते हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगा कि रिएक्शन में इतनी अच्छी मतलब कि इसमें परिवार जो है जितने जो भी हमारे फैमिली अपने परिवार में जैसे फैमिली है, उतना उनसे नहीं बात कर सकते जितना कि हम लोग अपने रिएक्शन के परिवार से। तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो आज वो एकदम ज्वाइन हो नहीं हो पा रहा, और पुनः मैं दोबारा मीटिंग लेने का प्रयास करती हूँ, और इसी तरह मैं अपना वीडियो को बंद रखूंगी, क्योंकि शायद वीडियो ऑन होने के कारण भी नेटवर्क की वजह से मेरी बात आप सभी तक नहीं पहुंच पाएगी, इसलिए मैं अपनी वीडियो को बंद रख रही हूँ। तो जैसे कि मैं बता रही थी कल दोपहर की 12 बजे की मीटिंग के बारे में, बसंती मैडम की मीटिंग थी, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब। उन्होंने अपने जीवन में आए हुए समस्याओं के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से बताएं, और अपनी समस्याओं को कैसे वो पार की। तो 2 शब्द में उनके बारे में कहना चाहूंगी कि उनके बच्चे मतलब उनकी इच्छा थी कि उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़े, और तो जब वो डीएक्शन में ज्वाइन की तो उन्हें मतलब फील्ड में निकलना पड़ता था, तो उनके पति गुस्सा करते थे, और जब फर्स्ट इनकम उनका करीबन 85 रुपया तक आया तो और भी उनके हस्बैंड है सो गुस्सा कर रहे थे कि नहीं तुमको घर में रहना है, नहीं जाना है। तो मैडम है सो उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिए और फील्ड में हमेशा निकलती रही। और एक दिन ऐसा भी हुआ कि जैसे कि स्कूल के मतलब बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाता था, क्योंकि 6-6 महीना का फीस उनका बाकी रहा करता था। उनके हस्बैंड कहते थे कि तुम्हारी इच्छा है बच्चों को प्राइवेट में पढ़ाना, तो तुम जाके खुद जाके टीचर से मिलो। तो मैडम है सो खुद जाके मिलती थी, और फिर उसी दिन से अपने हस्बैंड से चैलेंज की कि आपसे ज्यादा मैं पैसा कमा के दिखाऊंगी, और उस चैलेंज को वो हमेशा अपने दिमाग में रखती थी, और हर दिन फील्ड में निकलती थी, और धीरे धीरे करके जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि फर्स्ट में तो कम इनकम है, धीरे धीरे सबका इनकम ग्रोथ करता है, बढ़ता है। उसी तरह बसंती मैडम का भी इनकम बढ़ा, और वो अपने हस्बैंड से ज्यादा इनकम कमाने लगी, मतलब इनकम लेने लगी, उनके पास ज्यादा पैसा आने लगा। तो उनके हस्बैंड को भी विश्वास हो गया कि सच में डीएक्शन में कुछ ना कुछ है, कुछ तो पावर है, जो इतनी मेहनत, जो भी लोग मेहनत करेंगे तो उनके सपने जरूर पूरा होगा। तो इसी तरह से मैडम अपनी कहानी बता रही थी, तो काफी लाजवाब और
बहुत ही बेहतरीन थी। अभी वो अपने सारे सपनों को पूरा कर चुकी हैं और भी आगे उनकी बड़े-बड़े सपने, जैसे कहते हैं ना कि एक सपना पूरा हुआ कि नहीं दूसरा सपना हमारे बीच तैयार हो जाता है, उसी तरह है सभी के साथ है। तो इसी तरह सभी को मेहनत करना है और एक मन में कोई ऐसा नहीं है कि ऐसे ही कोई काम करता है। अगर अपने मन में ठान लीजिएगा कि हमको अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, अच्छा घर बनाना है, अच्छी फैसिलिटी में रहना है, तो आपको मेहनत करना होगा। अपना बच्चे के लिए तो ही तो करना ही होगा। लोग कमाते क्यों हैं? अपने बच्चे के लिए। और आने वाले दिन में भी इस डिएक्शन सिस्टम में यह भी एक बहुत बेहतरीन सिस्टम है कि आप जैसा पद में रहेंगे, डायमंड रहेंगे, डबल डायमंड रहेगा या कुछ भी रहेंगे, तो आपको वो पद आपके बच्चे को दिया जाएगा और ये 7 पीढ़ी तक होता है। अगर आपको पैसा मिल रहा है तो आपके बच्चे को भी मिलेगा और उनके बच्चे को भी मिलेगा, फिर उनके बच्चे को भी मिलेगा। तो इस तरह से ये सिस्टम है, बहुत ही बेहतरीन और बहुत बहुत ही लाजवाब। तो किरण दी हेलो किरण दी, जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सॉरी आपको डिस्टर्ब करने के लिए। सबसे पहले कि होस्ट आप हैं, आप इस चीज को चेक करेंगे। दूसरी क्या है कि सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि जो भी माइक को अनम्यूट करके रखे हैं आप माइक को बंद कीजिए। मीटिंग चलता है, माइक को मत रखिए। आप लोग पुराने लोग हैं, समझदार हैं, प्लीज माइक को बंद कीजिए। और जिनका माइक बंद नहीं है किरण दी, आप प्लीज माइक उनका बंद कीजिए। जी सर। ओके कन जी सर। तो जैसे कि मैं दो शब्द ये भी कहना चाहूंगी कि अपने बिजनेस को आप कैसे ग्रोथ करें। तो मैं पहले ही बता चुकी कि अपने गुरु की, अपने जिन्हें भी आप गुरु मानते हैं उनकी बातों को सुने। कुछ पॉइंट सर गुरु सब भी लिखाते हैं, बताते हैं, हर समय हमें जानकारी देते हैं, उनकी बातों को सुने। तो 2 लाइन में कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट के बारे में आप सबों के बीच रखना चाहूंगी। जैसे कि डेली रूटीन, हर किसी को डेली रूटीन बनाना चाहिए। जैसे कि रूटीन में क्या कि सुबह आपको क्या करना है। आज से ही आप सभी कोई ठान लीजिए कि आपको लिखने का आदत डालना है, आपको रूटीन बनाना है कि आपको आज क्या करना है और किन किन लोगों से मिलना है और किस समय मिलना है। इस तरह का रूटीन आप बनाइए। ऐसे अगर रूटीन आपके साथ रहेगा, बनाए रहेंगे, तो आपका जो भी काम होगा वो सही और बेहतरीन तरीके से होगा। जिस तरह स्कूल में रूटीन होता है कि इस घंटी में दूसरे टीचर को पढ़ाना, उसी तरह अगर रूटीन, क्योंकि हम लोग बचपन से ही सीखते आ रहे हैं कि रूटीन होना जीवन में बहुत ही अनिवार्य है। इसी तरह डिएक्शन में भी है। अगर आप रूटीन अपना नहीं बनाते हैं, अपना चार्ट नहीं बनाते हैं, तो कोई भी काम सही तरीके से नहीं होगा। तो डेली रूटीन बनाना सीखें और फिर रात में मंथन कीजिए कि आप रूटीन बनाए थे, तो रात में थोड़ा सा बैठकर सारा काम करने के बाद आप थोड़ा सा बैठकर सोचिए कि जो दिन भर का जो हमारा रूटीन था, क्या वो हम उसको फ्लो किए, क्या उसको अच्छी तरह से निभाएं। अगर निभाएं तो उसमें क्या हमारा त्रुटि रह गया, तो ऐसा क्या होगा कि हम धीरे धीरे सीखेंगे। अगर आज कुछ गलती कर रहे हैं तो उसका थोड़ा उसके बारे में मंथन करेंगे और उस पॉइंट को भी लिख लेंगे कि यहाँ ऐसा हमको नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा हमको वहां पे नहीं करना चाहिए था, या फिर कुछ अच्छा किए तो उसको भी लिखिए कि आज का दिन बहुत ही बेहतरीन रहा, ये चीज करने से हमको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला। तो इस तरह से आप रूटीन हर दिन का बना सकते हैं। लिस्ट, लिस्ट जैसे कि मोबाइल नंबर, लोगों से हम फील्ड में निकलते हैं तो लिस्ट का तैयार करते हैं और लिस्ट में लोगों का नंबर होता है, नाम होता है। साथ ही साथ आप एड्रेस भी उनका लिख सकते हैं, किस जगह से आप कौन से लोगों से मिले, किनका नंबर है, और अगर उनसे मिले तो प्रोडक्ट अगर उन्हें दिए तो कौन सा प्रोडक्ट दिए। तो इस तरह से आप
अपना एक लिस्ट तैयार कर सकते हैं। और भूलकर भी आप मोबाइल में नंबर सेव तो कीजिए, लेकिन रजिस्टर में भी आपका सेव होना चाहिए। किसी कारणवश अगर आपका मोबाइल खराब हो जाता है तो सारा का सारा नंबर पानी में चला जाएगा। अगर आपके पास डायरी रहेगा तो आप डायरी में आप उस नंबर को देखकर आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं। तो डेली रूटीन और लिस्ट ये तो अनिवार्य है सभी के लिए। डुप्लीकेट, अपनी टीम को डुप्लीकेट कराना, मतलब कि जैसे एक जीरोक्स कॉपी होता है, एक जीरोक्स कॉपी मतलब निकालना अपने टीम से, मतलब आप लीडर हैं और आपके नीचे जो आप टीम बनाए हैं, जैसा आप करते हैं वैसे अपने टीम को अगर बताते हैं, सिखाते हैं, समय का सही प्रयोग करना सिखाते हैं। मीटिंग जूम मीटिंग हो गया, आरबीसी मीटिंग हो गया, शाम दोपहर वाली मीटिंग हो गई, मीटिंग देखने का आदत डलवाते हैं, तो ये काफी अच्छा रहेगा। और जैसा गुरु करते हैं वैसा ही चेला सीखता है। तो आप अगर किसी का गुरु बन रहे हैं तो आप में भी कुछ अच्छी आदतें होनी चाहिए। अगर आप किसी को सिखाना चाह रहे हैं, अपने टीम का ग्रोथ करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले खुद का सही मतलब अपने आप में परिवर्तन लाइए, अपने आप में कुछ सीखिए, अपने अपने कुछ अच्छी आदतें डालिए, ताकि आपका टीम भी अच्छी आदतों के साथ आगे बढ़े। और इसमें ऐसा भी है कि सिर्फ अपने बारे में ना सोचकर अपनी टीम के बारे में सोचना है। अपने बारे में मतलब जैसे कि जितना अपने टीम का जो भी लेग्स है, मतलब 6 lakhs है या फिर ज्यादा भी है तो भी अच्छा है। अपने नीचे की लाइन को उसके बारे में सोचिए, उन्हें ज्यादा समय दीजिए। अगर कोई परेशानी में है, कोई प्रोडक्ट के बारे में नहीं समझ में आ रहा है तो उन्हें समझाइए। और टूल्स मतलब कि उन्हें कुछ सीखने योग्य सामान दिलवाइए, जैसे कि हो गया स्वास्थ्य क्रांति के बुक, परवीन सर के द्वारा जो क्या बोल किताब बनाया गया है वो किताब उन्हें दिलवाइए, प्रेजेंटेशन फाइल दिलवाइए, गेनोडर्मा दिलवाइए, पंपलेट छपवाइए और अच्छी अच्छी वीडियो देखना सिखाइए। अच्छी वीडियो मतलब टेस्टिमोनियम वाली वीडियो, जैसे किसी की कोई परेशानी है, जैसे किसी को गैस का प्रॉब्लम है तो उस तरह का वीडियो, छोटा छोटा वीडियो लोगों को मतलब अपनी टीम को दिखाइए, ताकि वो अपने फील्ड में जाकर वो वीडियो को वो दिखाएं और लोगों को समझाने का प्रयास करें। तो एक अच्छी मतलब वीडियो के माध्यम से भी हम अपने फील्ड में अपने टीम को आगे बढ़ा सकते हैं। और रोज सीखना, हर दिन हमें सीखना है। ये नहीं कि सिर्फ फील्ड में दौड़े जा रहे हैं, वैसा बिल्कुल नहीं। हमें हर दिन पढ़ने की आदत डालनी है, सीखने की आदत डालनी है। फील्ड में घूमने के साथ साथ अपने आप में डेवलपमेंट मतलब अपने आप को सिखाना है, सीखने का स्किल को बढ़ाना है। तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। प्रतिदिन होम मीटिंग होना अनिवार्य है। होम मीटिंग आप प्रतिदिन फील्ड में जाके कीजिए। और जैसे कि अगर किसी को समय दिए हैं, जैसे अगले आदमी को बोले कि हम आपके यहाँ 12 बजे आ रहे हैं, तो आप 12 बजे बोले हैं तो 12 बजे ही उनके पास पहुंचिए, ना ही आप एक घंटा लेट या 2 घंटा लेट, वैसा नहीं होना चाहिए। टाइम का समय का सही प्रयोग करना होगा। ये गुण मैं पवन सर के पास देखी हूँ, क्योंकि सर अगर कह दिए कि हम आप लोगों से मिलने 11 बजे आएंगे, 12 बजे आएंगे, सेम उसी टाइम पे हम लोग के बीच आ जाते हैं और हमें सिखाने का प्रयास करते हैं। तो हम ये सारे गुण हम सभी अपने गुरु से ही सीख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और नए नए लोगों से मिलना है। और हर दिन
प्रयास कीजिए कि नए नए लोग से हम लोग मिले, नए लोगों का नंबर रखें और नए नए लोगों से बातें करें। और एक बात और, काम का इंतजार हमें नहीं करनी है, बल्कि काम को पैदा करना है। मतलब ये नहीं कि कोई हमको मेरे से मिलने आएगा तब हमसे बातें करेंगे, तो वैसा नहीं। काम को हमें खुद ढूंढना है और उसको सही तरीके से करना है। बड़े सपने और अपने टीम से डिमांड कीजिए। मतलब अपने सपनों को, आप अगर अपने सपनों, जैसे आपका सपना है एक सुंदर सा घर बनाना, तो अपने सपनों को पूरा करने के साथ अपने टीम को भी कहिए कि आपका सपना क्या है, आप क्या चाहते हैं, उसे डिमांड कीजिए कि आपका जो भी सपना है आप बताइए, आप और इन्हें कितने दिन में पूरा करते हैं और कैसे करते हैं। लेकिन एक मेरा अनुभव है कि अगर आप अपनी टीम को छोटा छोटा सपने को ही अगर आपका टीम पूरा करता है, जैसे कि 3 महीना का टारगेट कोई रखा कि हम 3 महीना में डायमंड बनेंगे और मेरा इनकम कुछ अधिक, इससे अधिक, मतलब दुगना तिगना होगा, तो छोटा छोटा सपना को शुरुआत कीजिए। अगर लोगों को छोटे सपने अगर पूरा होना शुरू हो जाएगा, तो क्या होगा कि धीरे धीरे वो अपने बड़े सपने को भी पूरा कर सकते हैं। तो अपने टीम से पहले छोटे छोटे सपने को अपना पूरा करने के लिए सिखाइए। उसके बाद अगर बड़े सपने पूरा हो जाते हैं तो वो बड़ा सपना तो अपने आप वो ले लेंगे। तो छोटे से बड़े सपने की ओर हमें बढ़ना है। जैसे कि मैं इस बार अगले, मतलब कुछ महीना पहले हम सभी अपने बैठक में, मतलब डोली दी थी, सुशीला दी, मेरी सासू माँ और मैं सभी मिलके लिखे थे कि 3 महीना का हमारा टारगेट रहेगा। हर दिन जूम मीटिंग देखना, शामिल होना, आरबीसी मीटिंग देखना। मतलब छोटे छोटे हम लोग सपने लिखे थे कि हमारा इनकम दिसंबर में थोड़ा सा बढ़ के होगा, हमारा क्या मीटिंग, हम इतनी जगह में मीटिंग करेंगे। मतलब छोटे छोटे हम लोग सपने लिखे थे और धीरे धीरे करके उसको हम लोग पूरा भी कर रहे हैं। और सिस्टम को सिखाना है, अपनी टीम को सिस्टम को सिखाना है। जैसे प्लान, आपको जैसे परसेंटेज वाली प्लान होता है, उसे भी आपको देना आना चाहिए कि 6% में आपको कितना बेनिफिट होगा, आपको 6%, 9%, 12% में कैसे पहुंचेंगे, रूबी के स्टार कैसे बनेंगे, रूबी कैसे बनेंगे, डायमंड कैसे बनेंगे। तो इस तरह से आप अपने टीम को बताइए, सिखाइए, सीखने का प्रयास कीजिए। तो आप इस तरह से आप अपने टीम का ग्रोथ कर सकते हैं, अपने टीम का सही तरह से निर्माण कर सकते हैं। जो आप कर रहे हैं और जो आप कर रहे हैं उसी तरह आपका टीम भी करेगा। आप अगर सच बोल रहे हैं तो आपका टीम भी सच बोलना सीखेगा। अगर, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है, हम सभी का जो बिजनेस है, वो विश्वास से भरा है, विश्वास से भरा हुआ है और विश्वास के साथ हम सभी जुड़े हुए हैं। हम सभी का प्रोडक्ट रियल है, कोई केमिकल नहीं है, कोई मिलावटी नहीं है। हमें हमेशा रिएक्शन का हर दिन प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है। ये नहीं कि हम फील्ड में प्रोडक्ट को लेके तो जा रहे हैं और खुद नहीं खा रहे हैं, वैसा भी नहीं करना है। खाइए, खुद खाइए और उसको अनुभव कीजिए। अभी नए नए प्रोडक्ट हम सभी के बीच आए हुए हैं, पहले सबसे पहले अपने खुद खाइए और उसका अनुभव कीजिए और लोगों को फिर देना शुरू कीजिए। तो ताकि इससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जिसको आप अच्छी तरह से जान रहे हैं, अनुभव कर चुके हैं। तो अगर किसी को बताएंगे तो वो आपके चेहरे से ही सच्चाई झलकेगी, लोगों को भी अनुभव होगा कि हाँ, सच में ये सच्चाई है। और हमें
शेर की तरह दहाड़नी है। जैसे कि कल के सर मीटिंग में सर बोल रहे थे कि प्रोडक्ट हमारा शेर की तरह दहाड़ता है, तो हम क्यों बिल्ली की तरह मियाओ कर रहे हैं? हमें भी तो शेर की तरह दहाड़नी होगी। हमारा प्रोडक्ट शेर की तरह दहाड़ता है तो हमें भी वैसे ही दहाड़ना है और लोगों को बताना है कि हमारा प्रोडक्ट रियल है, हमारा कंपनी रियल है। हम इससे बहुत सारे सपने पूरा कर सकते हैं। और और हमारे जो लोगों को समझाना है, रियल में लोग जल्दी समझते नहीं हैं। जिस तरह जब जब ट्रेन का आविष्कार हुआ था तो लोग ट्रेन में बैठने में डरते थे कि कुछ हो जाएगा। उसी तरह अभी प्रोडक्ट को लोग समझ नहीं रहे हैं, लेकिन आने वाले दिन में हर घर में डीएक्सन का प्रोडक्ट होगा। हर लोग इसका सेवन करेंगे और स्वस्थ रहेंगे। आने वाला दिन सबका खुशहाल होगा। और कल की जो 3 बजे वाली मीटिंग थी वो भी काफी बेहतरीन और लाजवाब रही। और उसमें जो हमारे बीच कल जो लॉन्च हुआ 5 तरह की प्रोडक्ट, वो भी काफी अच्छी है और बेहतरीन है। तो मैं उन सभी प्रोडक्ट के बारे में 2 शब्द कहना चाहूंगी। एक है लायंसमैन। ये कैप्सूल के फॉर्म में भी है और टेबलेट की मतलब दिमाग को ग्रोथ करने के लिए काफी बेहतरीन है। जिनको गांठ बनता है तो गांठ की समस्या के लिए भी काफी अच्छा है। और जिनको नस की प्रॉब्लम है, नस की समस्या मतलब रक्त संचार उनकी सही तरह से नहीं हो रही है, नस में जैसे कि फंसा जैसा कुछ लग रहा, गांठ जैसा लग रहा है, तो उनके लिए भी बहुत ही बेहतरीन है। जैसे कि और बच्चों के लिए भी अच्छा है, जो बच्चे हर दिन स्कूल जाते हैं और पढ़ नहीं पा रहे हैं, मतलब पढ़ते हैं और उनके दिमाग में रहता नहीं है, एक कान से सुन रहे एक कान से निकल जाता है। तो ऐसी स्थिति में भी अगर उन्हें दिया जाए तो अच्छा है। और लेकिन इसमें कुछ है निश्चित बच्चों के लिए, जो 12 साल से कम उम्र के बच्चे हैं तो उन्हें मात्र 1 कैप्सूल दिया जाए, और जो 12 साल से ऊपर हैं तो 2-2 ले सकते हैं, बड़े भी 2-2 ले सकते हैं। तो इस तरह का हमारे बीच एक प्रोडक्ट आया हुआ है। ये पाचन तंत्र के लिए भी बहुत अच्छा है। जिनको अल्सर की शिकायत है उनके लिए भी काफी अच्छा है। और दिमाग गांठ और मतलब दिमाग को स्ट्रांग करने के लिए, दिमाग की समस्या अगर किसी को माइग्रेन की समस्या है तो उन सभी के लिए ये प्रोडक्ट काफी बेहतरीन और लाजवाब है, और हम सबों के बीच ये प्रोडक्ट आ चुका है। और दूसरा प्रोडक्ट है कट चिल्ली विनेगर। ये चिल्ली मतलब कि हरी मिर्च, जो हम सभी के घर में जो हरी मिर्च आती है, वो हरी मिर्च और उसमें सिरका डाला गया है, विनेगर, दोनों का मिश्रण करके हमारे बीच ये प्रोडक्ट का निर्माण हुआ, मतलब हमारे बीच आया है। इसे हम खाने के बाद भी ले सकते हैं, या फिर कोई भी खाना हम लोग खा रहे हैं उसमें डाल के भी उसको सेवन कर सकते हैं, सलाद में भी डाल के उसको ले सकते हैं। तो ये हार्ट के लिए बहुत बेहतरीन है, पाचन तंत्र के लिए बहुत अच्छा है, गांठ की समस्या के लिए भी बहुत ही लाजवाब है। तो इसे हम खाने के बाद भी ले सकते हैं या फिर खाने के साथ भी ले सकते हैं। और तीसरा प्रोडक्ट है कोर्डिसेप। हमारे बीच पाउडर फॉर्म में था कोर्डिसेप, लेकिन अब है सो कैप्सूल के द्वारा
कैप्सूल के माध्यम से भी हमारे बीच आ चुका है और इसे हिमालय में पाया जाता है और हिमालय का सोना इसे कहा जाता है। मतलब हिमालय का सोना के नाम से भी इसे लोग जानते हैं। और कॉर्डिसेप हार्ट के लिए, अस्थमा के लिए, जो लोग बहुत ज्यादा डरते हैं तो उनके लिए, जिनको थकान है, अधिक थकान ज्यादा मतलब महसूस होता है, उनके लिए काफी अच्छा है। किडनी के लिए, शरीर के जो मतलब जो कचरा जमा है शरीर में, हम लोग को बॉडी में अगर कोई कचरा जमा है उसको भी बाहर निकालता है। जिनका उम्र अधिक है तो कम उम्र भी वो दिखते हैं, यानी कम उम्र के थोड़े लगने लगते हैं। जैसे कि अगर कोई 45 साल का है तो वो 30-35 साल का वो दिखने लगते हैं कॉर्डिसेप का सेवन करने से। रक्त संचार भी इससे अच्छा होता है। और टेंशन, जो लोग ज्यादा टेंशन लेते हैं, टेंशन के कारण मतलब टेंशन जिनका बहुत ज्यादा होता है घर में, मतलब घर में अगर किसी को कोई परेशानी है तो जो ज्यादा टेंशन लेते हैं तो उनके लिए भी काफी बेहतरीन है। और ये बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही अद्भुत है। तो इस तरह की प्रोडक्ट हम सबों के बीच आई हुई है। चौथा प्रोडक्ट है मखाना। मखाना ये तो हम लोग पहले, मतलब मैं, सभी लोग तो देखे होंगे लेकिन मैं अपना बता रही हूँ कि मखाना तो सिर्फ मैं जब पूजा होता है उस समय मैं देखा करती थी और कल हमको पता चला कि इसका नाम मखाना है और ये भी बहुत ही लाजवाब है। ये पेट की समस्या के लिए बहुत अच्छा है, त्वचा के लिए बहुत अच्छा है, बालों के लिए बहुत अच्छा है। और गैस की समस्या अगर किसी को है तो उसके लिए भी बहुत ही लाजवाब है। ये पैकेटिंग किया हुआ है, उसमें जैसे कि आप निकाल के, जैसे कुछ खाने का इच्छा है तो ऐसे निकाल के आप खा सकते हैं। और इसमें आप वजन भी बढ़ा सकते हैं, वजन भी घटा सकते हैं। लीवर के लिए काफी बेहतरीन है, हार्ट के लिए अच्छा है। तो मखाना लोगों के लिए बहुत ही लाजवाब और बहुत ही बेहतरीन है। ये क्रिस्पी, मतलब थोड़ा सा खाने में चिप्स जैसे कहते हैं ना, उस तरह का है। तो इसमें जैतून का तेल और गोलकी पाउडर, जैसे गोलकी हम लोग के घर में तो गोलकी कहा जाता है, दूसरे कोई किन्हीं 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 के घर में काली मिर्च जो कहते हैं, वे वो जैतून का तेल और काली मिर्च का मिश्रण इसमें है, मिला हुआ है मखाना में। ये काफी अच्छा है, ऐसे सुपर फूड भी कह सकते हैं हम लोग। इसको डायरेक्ट खा सकते हैं या फिर किसी चीज में मिलाकर इसको खा सकते हैं। तो हमारे बीच मखाना आया हुआ है और इसको हम सभी खाएं तो काफी, मतलब पहले खुद खाएंगे तब तो किसी को बताने में अच्छा लगेगा। तो सबको तैयार हो जाइए, अपना स्टॉक पॉइंट जाकर मखाना लाकर अपने घर खुद भी खाइए, घर के बच्चों को भी दीजिए। और उसके बाद हमारे बीच आया हुआ है राइस ब्रांड ऑयल। ये भी काफी बेहतरीन है। जैसे कि पहले जब मैं रिएक्शन में जुड़ी थी तो उस समय भी सोचती थी कि तेल आना चाहिए, ब्रांड मतलब हमारे कंपनी में तेल आना चाहिए, और वो आ चुका है। हमारे सपने, मतलब मेरी इच्छा थी कि तेल आना चाहिए, क्योंकि सारा भोजन घर में जो खाना बनता है वो तेल के माध्यम से ही बनता है। तो जो बाजार से हम लोग मिलावटी तेल लाते हैं, कम से कम उससे तो हमें मुक्ति मिली। तो राइस ब्रांड ऑयल भी बहुत ही बेहतरीन है। आप इससे सब्जी बनाइए, रोटी बनाइए, पूड़ी बनाइए, चाहे जो कुछ भी बनाइए आप तेल से बना सकते हैं। और इसे अधिक गर्म भी कीजिएगा तो कोई नुकसान नहीं है। आपका सब्जी भी लाजवाब रहेगा, पूड़ी का भी टेस्ट अच्छा रहेगा। मैं तो इसका अभी टेस्ट की नहीं हूँ, लेकिन मैं इसे जरूर घर में लाऊंगी और मेरे घर में राइस ब्रांड ऑयल जरूर रहेगा। मैं इसको
ठान चुकी हूँ और मैं अपने हस्बैंड को भी बोली हूँ कि अब मैं जिस तरह पेस्ट मेरे माध्यम से डीएक्सन का पेस्ट हमारे घर में बदला, चाय पत्ती बदली, उसी तरह अब तेल भी हमारे घर में बदलेगा। तो इस तेल से हम काफी बेनिफिट ले सकते हैं। और ये तेल मतलब हमारी बॉडी में, मतलब हड्डी में अगर किसी को तेल की कमी है तो उसको वो बरकरार रखेगा। और फैटी लिवर, मतलब अगर किसी को ये वजन मतलब ज्यादा एक्स्ट्रा ऑयल है बॉडी में तो उसको भी ये बाहर निकालेगा। तो इस तरह से हमारा प्रोडक्ट है बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बेहतरीन, हम सबों के बीच आया हुआ है और इसे हम सभी सेवन करें और लोगों के बीच ले जाएं तो काफी अच्छा रहेगा। डॉक्टर लिम्स के द्वारा इतनी अच्छी प्रोडक्ट हम सभी के बीच आए हैं, बिल्कुल घरेलू सामान की तरह है। कोई ये दवा नहीं है, कोई ऐसा चीज नहीं है, कोई मिलावट नहीं है। लोगों को हम अच्छी तरह से समझा सकते हैं और ये अब तो हर एक घर घर में ये हम प्रोडक्ट होगा, डीएक्सन का प्रोडक्ट हर घर में होगा। ये आने वाला दिन हम सभी के नजर में है कि सभी लोग, हम लोग जान रहे हैं कि आने वाले दिन में डीएक्सन का प्रोडक्ट हर घर में होगा। तो समय भी हो चुकी है, तो मैं एक छोटी सी कहानी आप सभी के बीच रखना चाहूंगी, जो मैं पहले बचपन में सुनी थी, तो आज मन किया कि एक छोटी सी कहानी आप सबों के बीच होनी चाहिए। एक महिला अपने बच्चों को लेकर गुरुजी के पास जाते हैं और गुरुजी को अपनी समस्या बताती है कि गुरुजी, मेरा बच्चा बहुत ज्यादा समोसा खाता है, मतलब सिंघाड़ा इसको बहुत पसंद है, तो इसको थोड़ा समझाइए कि ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है और मतलब इसको समझाइए कि ये खाना बंद कर दे। तो गुरुजी बोले अच्छा ठीक है, आप 3 दिन के बाद मेरे पास आइएगा। तो महिला है सो 3 दिन के बाद गुरुजी के पास पहुंचती है। उसके बाद गुरुजी बच्चे को समझाते हैं कि बाबू, समोसा सेहत के लिए अच्छा नहीं है, इसे मत खाओ और ये जंक फूड है। तो इस तरह से गुरुजी है सो बच्चे को समझाते हैं, तो बच्चा समझ जाता है। उसके बाद जब बच्चा आगे बढ़ जाता है तो माँ वापस गुरुजी के पास आकर कहती है कि गुरुजी, आप तो ये बात उसी दिन आप बोल सकते थे मेरे बच्चों को, लेकिन आप 3 दिन के बाद क्यों बुलाएं? तो गुरुजी कहते हैं कि मैं इसलिए 3 दिन के बाद आपको बुलाएं क्योंकि मैं भी खुद समोसा खाता था, तो उस आदत को छोड़ने के लिए मुझे 3 दिन लगा। तो इस कहानी का ये तात्पर्य है कि अगर आप किसी को बता रहे हैं, किसी को समझा रहे हैं, तो जो चीज आप किसी को कह रहे हैं तो सबसे पहले अपने में अमल कीजिए, अपने आप में मतलब सुधारिए। इसी तरह हमारा डीएक्सन में भी है, आप अपनी टीम को कहते हैं कि ये कीजिए वो कीजिए, तो पहले खुद अपने आप को सुधारिए, अपने आप को खुद अपने आप को चमकाइए, पहले खुद अपने आप को देखिए कि उस काबिल हैं जो हम कह रहे हैं, तो अपनी टीम को जो कह रहे हैं उस काबिल क्या है हम। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अगर कुछ गलती हो गई होगी तो एक छोटी बहन समझकर मुझे माफ कर दीजिएगा। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग दी, थैंक यू बहुत जानकारी देने के लिए। जो आपने पहले अपने बारे में बताएं कि कैसे हम इसमें स्वस्थ हुए, फिर मीटिंग के बारे में, क्योंकि मीटिंग जो हम सुबह में, दोपहर में, शाम में जो भी मीटिंग देखते हैं उसके बारे में जानकारी लें, उस पॉइंट पर पॉइंट लिखने की कोशिश करें और इसका फॉलो करें। तो बहुत अच्छा जानकारी दी है आपने। और
कहानी के भी माध्यम से बहुत अच्छी बात बताएं कि पहले अपने फॉलो करना है। कोई भी पहले अगर अपने फॉलो नहीं करेंगे तो अपने डाउनलाइन को कैसे बता सकेंगे कि आप क्या करिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आज आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हम लोग को। फिर नए प्रोडक्ट के बारे में जो जो हर कोई मार्केट का जो तेल यूज कर रहे हैं उस तेल को मतलब बहुत अच्छा, लेकिन चाहे हम लोग का जो तेल निकला है राइस वाला, तो हम लोग भी बहुत खुश है कि आज हमारे बीच हमारे जिसमें हम हर चीज यूज कर रहे हैं, पेस्ट साब चाय वगैरह, तो आज हमारा तेल भी आ चुका है, तो हम लोग को बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारे फाउंडर को बहुत बहुत नमन करती हूँ कि हमारे जो भी प्रोडक्ट है उसमें सभी चीज को शामिल करने के लिए। तो एक बार किरण दी के लिए जोरदार ताली हो जाए, क्योंकि इन्होंने जो जानकारी दी है हमारे रोहन सर, आप दो बात किरण दी के बारे में बताएं। बढ़िया। आज हमारे किरण दीदी नए प्रोडक्ट के विषय में बात को रखा। सर का आपका आवाज से बहुत कम है, थोड़ा सा आवाज दे मिल रहा सर। ठीक है। बाकी जितने भी पार्टिसिपेंट जो मैक खुला हुआ है बंद कर लेंगे। आज हमारी किरण दीदी ने जो नए प्रोडक्ट के विषय में बात रखी, बहुत बढ़िया बताई कि हम सब का इच्छा था कि ये राइस ब्रांड आने का, जो बहुत दिन पहले इसको हम लोग कोई मीटिंग में बात रखी थी, तो आज हम सबके सामने में आ चुका है। और ये चीज बहुत बढ़िया है, जो कि हम और सुरेश जी, ये तेल जिस दिन आया उसी दिन हम लोग घर लाए हैं और घर लाके यूज हो रहा है। बहुत बढ़िया है और इसको यूज कीजिए। जो मार्केट से हम लोग जो तेल ला के खाते हैं, सरसों तेल या रिफाइंड तेल, उससे कई गुना हमारे स्वास्थ्य के लिए हमारे जो डिएक्शन में राइस ब्रांड ऑयल आया हुआ है सबसे बेहतर है और इसको यूज करने का है। और यूज करके हम अपना सेहत को जो हम लोग क्या बोलते बीमार की ओर ले जाते थे, वो बचाव की ओर ले आने की आवश्यकता है। दूसरी बात है कि अभी नया प्रोडक्ट जो अभी आया हुआ है उसमें कुछ कंपनी ऑफर दिया हुआ है। 1000 पीवी यदि नया प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपको एक मसाला टी मिलेगा फ्री गिफ्ट। अच्छा ले ली, हाँ ले दे मुझे जान तो। अरे जो ने हम यहाँ दूसर बात कर ली, जो ले ली तो यहाँ हमारे लिए कंपनी जो है डाक्टर ने हम सबके लिए बेहतर से बेहतर यहाँ लाने का प्रयास कर रहा है। और अभी बहुत सारा प्रोडक्ट आने वाला है। देखिए अभी हमारा मखाना का विषय अभी दीदी बता रही थी, ये मखाना भी ला के खाए हुए हैं। वाह क्या टेस्ट है, जो नहीं खाए हैं उस ला के खा के देखिए क्या लाजवाब टेस्ट है। हम लोग ले लिए, हम और सुरेश जो अभी हैं, हम लोग दोनों कोई राइस ब्रांड भी लिए और मखाना भी लिए और उसको खाएं, टेस्ट किए पूरे। सोचिए इतना बढ़िया टेस्ट है, टेस्ट में भी लाजवाब है। और अब हम लोग को जो खाते हैं, जो बाजार का क्या हो गया पैकेट वाला जो कहते हैं ये चिप्स वगैरह,
तो उससे हमारा रिएक्शन का जो आया हुआ है, और अभी बहुत सारे चीज और आने वाला है। अभी कई तरह के बिस्कुट आ रही है, कई तरह के मसाला आ रही है, मतलब कितने तरह के सामान अभी यहाँ हमारे डॉक्टर डॉक्लिम्स ने ला रहा है। तो चलिए ठीक है, टाइम भी ज्यादा नहीं है। हम किरण दीदी के लिए बहुत अच्छा इन्होंने बताई, और बहुत बहुत इसको हम धन्यवाद देते हैं कि एक नया नया चीज को बताने का प्रयास करती है। तो सुरेश सर, थोड़ा सा आप भी 2 शब्द ले ले, अभी 2 मिनट बाकी है। हेलो, चलिए अशोक सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर 1-2 मिनट बाकी है सर, थोड़ा सा किरण दीदी के लिए आप लास्ट कर दीजिए। समय तो अब नहीं है सर, लेकिन फिर भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ किरण दीदी को, जिस तरह से उन्होंने अपने कॉन्फिडेंस लेवल को आज इसमें में दिखाए। और जो उनका सपना था, लगभग लगता है सभी लोगों का सपना था कि ये राइस बर्न ऑयल हम लोग के बीच में आए, और वो आ भी गया, और वो अच्छे दिन भी हम लोग के लिए आ गए। और एक बहुत ही खूबसूरत प्रोडक्ट जिसका चर्चा भी आपने किया, मखाना, वो बहुत ही जबरदस्त चीज है। उसकी अगर बेनिफिट के विषय में अगर जान लें तो शायद लगता है घर में